क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें आपको सामान्य लगती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? वो छोटी छोटी आदतें जिन्हें आप हर दिन बिना सोचे समझे दोहराते हैं, असल में अदृश्य जंजीरें हैं। वे आपकी मानसिक शक्ति को, आपकी मर्दानगी को और आपके भविष्य को अंदर से खोखला कर रही है। आज हम उन 7 छोटी आदतों का पर्दाफाश करेंगे। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह एक जागृति है। यह उन पुरुषों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते, जो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। यह उन 1% पुरुषों के लिए है जो इस कठोर सच्चाई को समझने और बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ध्यान भंग होना एक महामारी है। आपका फोन, सोशल मीडिया, खबरें, सब कुछ आपकी सबसे कीमती चीज, आपका ध्यान चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। पुरुष कमजोर महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं और बाहरी दुनिया की दया पर निर्भर है। वे सोचते हैं कि उन्हें और अधिक जानकारी और अधिक मनोरंजन या और अधिक सत्यापन की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। आपको कम की जरूरत है। कम शोर, कम प्रतिक्रिया, कम बाहरी निर्भरता। यहीं पर आधुनिक स्टोइसिज्म एक दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक हथियार के रूप में आता है। यह आपको सिखाता है कि बाहरी दुनिया के अराजकता के बीच अपने भीतर एक अभेद्य किला कैसे बनाया जाए। यह आपको नियंत्रण वापस देता है। यह वीडियो आपको उन दीवारों में दरारें दिखाएगा जिन्हें आपको ठीक करने की आवश्यकता है। पहली आदत, बाहरी मान्यता की निरंतर खोज। यह एक ऐसी लत है जिसे समाज सामान्य मानता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर तारीफ डोपामाइन का एक छोटा सा हिट है जो आपको अस्थायी रूप से अच्छा महसूस कराता है। लेकिन यह एक धीमा जहर है। जब आप अपनी कीमत का आकलन दूसरों की राय से करते हैं, तो आप उन्हें अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल सौंप देते हैं। आपकी आत्म छवि एक किराए के मकान की तरह बन जाती है, जिसका किराया दूसरों की तारीफ से चुकाया जाता है। जिस दिन यह किराया नहीं मिलता, आप बेघर और असुरक्षित महसूस करते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी कीमत खुद तय करता है। उसकी नींव आंतरिक है, बाहरी नहीं। वह प्रशंसा का स्वागत करता है, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती। वह आलोचना सुनता है, लेकिन उससे टूटता नहीं। याद रखें, जो चीज दूसरे आपको दे सकते हैं, वे आपसे छीन भी सकते हैं। अपनी शक्ति कभी किसी और के हाथ में न दें। इस आदत को तोड़ने की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। अगली बार जब आप कुछ पोस्ट करें, तो खुद से पूछें, मैं यह किसके लिए कर रहा हूं? क्या मैं वास्तव में कुछ साझा करना चाहता हूं, या मैं सत्यापन की भीख मांग रहा हूं? अपने फोन पर नोटिफिकेशन बंद कर दें। सोशल मीडिया को एक उपकरण के रूप में उपयोग करें, न कि एक भावनात्मक बैसाखी के रूप में। अपना दिन दूसरों की राय देखकर शुरू न करें। इसके बजाय अपना दिन अपने लक्ष्यों, अपने सिद्धांतों और अपने इरादों के साथ शुरू करें। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया, तुम्हारी कीमत इस बात में है कि तुम किस चीज को महत्व देते हो। अपनी कीमत अपने चरित्र, अपने अनुशासन और अपने कार्यों में खोजें, न कि दूसरों की तालियों में। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन हर बार जब आप बाहरी सत्यापन के आग्रह का विरोध करते हैं, तो आप अपने आंतरिक किले की एक और ईंट रख रहे होते हैं। दूसरी आदत, शिकायत करना। यह मानसिक कमजोरी का सबसे स्पष्ट संकेत है। जब आप शिकायत करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को 3 बातें बता रहे होते हैं। पहली, आप एक शिकार हैं। दूसरी, आपके पास स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। और तीसरी, आप जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। शिकायत करना एक आरामदायक झूठ है। यह आपको अस्थायी रूप से बेहतर महसूस कराता है, क्योंकि यह दोष किसी और पर डाल देता है। मौसम पर, सरकार पर, आपके बॉस पर, आपकी किस्मत पर। लेकिन हर शिकायत के साथ आप अपनी शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा सौंप देते हैं। आप अपने दिमाग को यह प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह समाधान के बजाय समस्याएं खोजे। एक सच्चा योद्धा परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करता। वह उन्हें अपनाता है या उन्हें बदल देता है। उसके लिए हर बाधा एक अवसर है, मजबूत बनने का
होशियार बनने का, बेहतर बनने का। शिकायत करने की आदत को कृतज्ञता और जिम्मेदारी से बदले। अगली बार जब आपके मन में शिकायत आए तो रुके। उस स्थिति में एक चीज खोजें जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बारिश हो रही है, पौधों को पानी मिल रहा है, ट्रैफिक में फंसे हैं, पॉडकास्ट सुनने का समय है। फिर खुद से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? शायद आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। शिकायत करना निष्क्रिय है, कार्रवाई करना शक्तिशाली है। ऊर्जा को दोष देने से हटाकर समाधान खोजने में लगाएं। याद रखें, दुनिया को आपकी शिकायतों की परवाह नहीं है। यह केवल आपके कार्यों का सम्मान करती है। शिकायत करना बंद करें और निर्माण करना शुरू करें। यह एक शक्तिशाली पुरुष का मार्ग है। तीसरी आदत, बिना सोचे समझे उपभोग। हम सूचना और मनोरंजन के एक अंतहीन महासागर में डूब रहे हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सभी आपके ध्यान को पकड़ने और बेचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब आप बिना किसी इरादे के स्क्रॉल करते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं मार रहे होते। आप अपनी संज्ञानात्मक ऊर्जा, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी रचनात्मकता को खत्म कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। यदि आप लगातार उसमें जंक फूड, व्यर्थ सामग्री डालते रहेंगे, तो आप सार्थक कुछ भी उगाने की उम्मीद नहीं कर सकते। बिना सोचे समझे उपभोग आपको एक निष्क्रिय दर्शक बनाता है, जबकि जीवन की मांग है कि आप एक सक्रिय खिलाड़ी बने। यह आपको वास्तविकता से एक आरामदायक पलायन प्रदान करता है, लेकिन यह पलायन एक जाल है। जब आप वापस लौटते हैं, तो वास्तविकता और भी कठिन लगती है। उपभोक्ता से निर्माता बने। अपने सूचना आहार को उतना ही गंभीरता से लें जितना आप अपने शारीरिक आहार को लेते हैं। अपने फोन का उपयोग करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। मनोरंजन ऐप्स को हटा दें जो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ते। अपने दिन की शुरुआत उपभोग से न करें, इसे निर्माण से शुरू करें। कुछ लिखें, व्यायाम करें, ध्यान करें या बस शांति से बैठे। अपने दिमाग को ऊबने का मौका दें। बोरियत रचनात्मकता की जननी है। जब आप लगातार अपने दिमाग को उत्तेजना से भरते रहते हैं, तो आप गहरे विचारों और आत्मचिंतन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। चुनें कि आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं। पूछें, क्या यह मुझे एक बेहतर, मजबूत, होशियार इंसान बना रहा है? यदि उत्तर नहीं है, तो इसे काट दें। आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे सस्ते में न बेचें। चौथी आदत, असुविधा से बचना। आधुनिक दुनिया आराम के लिए अनुकूलित है। एयर कंडीशनिंग, फास्ट फूड, ऑन डिमांड मनोरंजन। हम असुविधा से इतना डरने लगे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इससे बचते हैं। हम कठिन बातचीत से बचते हैं। हम ठंडे पानी से नहाने से बचते हैं। हम उस कठिन कसरत से बचते हैं जो हमें पता है कि हमें करनी चाहिए। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे केवल कुछ ही समझते हैं। विकास आराम क्षेत्र में नहीं होता है। ये हमेशा किनारे पर, असुविधा के क्षेत्र में होता है। हर बार जब आप असुविधा चुनते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप अपने आप को साबित कर रहे होते हैं कि आप क्षणिक भावनाओं से ज्यादा मजबूत हैं। जब आप जानबूझकर छोटी छोटी असुविधाओं को अपनाते हैं, तो आप जीवन की बड़ी, अप्रत्याशित कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। अपने जीवन में स्वैच्छिक कठिनाई को शामिल करें। यह कुछ भी हो सकता है। ठंडे पानी से नहाना शुरू करें। सप्ताह में एक दिन उपवास करें। उस दोस्त के साथ कठिन बातचीत करें जिससे आप बच रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़े, भारी वजन उठाएं। जब आपका दिमाग कहता है बस करो, तो एक और कदम आगे बढ़े। स्टोइक दार्शनिक सेनेका जानबूझकर गरीबी में रहते थे ताकि खुद को याद दिला सके कि वह इसके बिना भी जीवित रह सकते हैं। आपको इतना चरम होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धांत वही है। असुविधा को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखें। यह आपको लचीलापन, अनुशासन और एक अटूट विश्वास सिखाता है कि आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। आराम एक जंग है जो आत्मा को खा जाता है।
असुविधा वह आग है जो इसे शुद्ध करती है। पांचवी आदत, अनिर्णय, जिसे विश्लेषण पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस भी कहा जाता है। आप इतने सारे विकल्पों, इतने सारे संभावित परिणामों के बारे में सोचते हैं कि आप अंत में कुछ भी नहीं करते हैं। यह आदत पूर्णतावाद और असफलता के डर से पैदा होती है। आप सही निर्णय लेने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप यह भूल जाते हैं कि अक्सर एक अच्छा निर्णय जो अभी लिया जाता है, वह एक सही निर्णय से बेहतर होता है जो कभी नहीं लिया जाता। दुनिया उन प्रतिभाशाली विचारकों से भरी है जो किनारे पर बैठे हैं, जबकि कम प्रतिभाशाली कर्ता मैदान में खेल जीत रहे हैं। अनिर्णय आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। यह आपको एक ठहराव की स्थिति में रखता है, जहां आप न तो आगे बढ़ते हैं और न ही सीखते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष समझता है कि गति पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। अनिर्णय को तोड़ने के लिए आपको कार्रवाई के प्रति एक पूर्वाग्रह विकसित करना होगा। छोटे निर्णयों के लिए 5 सेकंड का नियम अपनाएं। 5 तक गिने और बस एक विकल्प चुनें। यह आपके दिमाग को अधिक सोचने से रोकता है। बड़े निर्णयों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जानकारी इकट्ठा करें, विकल्पों का वजन करें और फिर समय सीमा समाप्त होने पर निर्णय लें और उस पर टिके रहे। समझें कि कोई भी निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। यह परिस्थितियों को आपके लिए निर्णय लेने देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्वीकार करें कि आप गलतियां करेंगे। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक गलत निर्णय से आप सीख सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। अनिर्णय से आप कुछ नहीं सीखते। एक योद्धा बनो, पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं। निर्णय लो, कार्य करो, सीखो, दोहराओ। छठी आदत, अतीत या भविष्य में जीना। ज्यादातर लोग अपना जीवन 2 जगहों पर बिताते हैं जहां वे मौजूद नहीं हैं, अतीत और भविष्य। वे या तो पिछली गलतियों और अफसोस पर पछताते रहते हैं या वे भविष्य की चिंताओं और आशंकाओं में खोए रहते हैं। दोनों ही मानसिक जेल हैं। जब आप अतीत में रहते हैं तो आप खुद को अपराध बोध और शर्म से जकड़ लेते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जब आप भविष्य में रहते हैं तो आप खुद को चिंता और तनाव से भर देते हैं। उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। दोनों ही मामलों में आप एकमात्र क्षण खो रहे हैं जो वास्तव में मौजूद है और जहां आपके पास शक्ति है, वर्तमान। स्टोइक दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत अमोर फती है। अपनी नियति से प्रेम करो। इसका मतलब है कि जो हुआ उसे स्वीकार करना और जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना। वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित करने का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस और ध्यान इसके लिए शक्तिशाली उपकरण है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें महसूस करें, 3 चीजें सुने। यह आपको अपने विचारों के बवंडर से बाहर निकालकर वास्तविकता में वापस लाता है। जब आप खुद को अतीत के बारे में सोचते हुए पाएं, तो सबक स्वीकार करें और अपना ध्यान वापस वर्तमान कार्य पर लाएं। जब आप खुद को भविष्य के बारे में चिंता करते हुए पाएं, तो खुद को याद दिलाएं कि आप केवल अपने वर्तमान कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों को नहीं। योजना बनाएं, लेकिन जुनूनी न हो। वर्तमान में अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ कार्य करें और भविष्य अपना ध्यान खुद रखेगा। आपकी शक्ति यहां है, अभी है। इसे अतीत के भूतों या भविष्य की छायाओं पर बर्बाद न करें। 7वीं और सबसे घातक आदत, भावनात्मक प्रतिक्रिया। यह वह आदत है जो बाकी सभी को एक साथ बांधती है। कोई आपको ट्रैफिक में काटता है और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आपको एक नकारात्मक टिप्पणी मिलती है और आप घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी योजनाओं के अनुसार कुछ नहीं होता और आप क्रोध या निराशा में डूब जाते हैं। यह एक कठपुतली की तरह जीना है, जहां बाहरी घटनाएं आपकी भावनाओं के तार खींच रही हैं। एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कमजोर होता है। वह अपनी आंतरिक शांति को बाहरी दुनिया की दया पर छोड़ देता है। वह अपनी भावनाओं का गुलाम है। इसके विपरीत एक शक्तिशाली स्टोइक दिमाग वाला पुरुष प्रोएक्टिव होता है। वह समझता है
कि घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान है। उस स्थान में उसकी शक्ति निहित है, चुनने की शक्ति। इस स्थान को विकसित करने का अभ्यास करें। जब कुछ उत्तेजक होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दे। एक गहरी सांस ले, 10 तक गिने, खुद से पूछे, क्या यह 5 साल में मायने रखेगा, 5 मिनट में? अक्सर जवाब नहीं होता है। आपको यह समझना होगा कि दूसरे लोगों के कार्य और शब्द उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं। उन्हें अपनी आंतरिक शांति भंग करने की शक्ति न दें। यह उदासीन होने के बारे में नहीं है। यह चुनने के बारे में है कि आपकी ऊर्जा के लायक क्या है। क्या इस क्रोध पर ऊर्जा खर्च करना उत्पादक है? क्या यह चिंता समस्या का समाधान करती है? अपनी भावनाओं को एक अलार्म सिस्टम के रूप में उपयोग करें, न कि एक तानाशाह के रूप में। भावना को स्वीकार करें, उससे मिली जानकारी को समझें और फिर तर्क और सिद्धांत के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया चुनें। यही भावनात्मक नियंत्रण की सच्ची कला है। इन 7 आदतों को पहचानना पहला कदम है, लेकिन असली काम उन्हें तोड़ने में है। यह रातों रात नहीं होगा। ये आदतें वर्षों से आपके तंत्र का मार्गों में गहराई से जमी हुई हैं। आपको धैर्य, दृढ़ता और आत्म करुणा की आवश्यकता होगी। हर दिन एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, सोमवार को आपका एकमात्र लक्ष्य शिकायत न करना हो सकता है। मंगलवार को आप जानबूझकर असुविधा चुन सकते हैं। छोटे से शुरू करें। हर बार जब आप सफल होते हैं तो आप एक नया तंत्र का मार्ग बना रहे होते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। यह एक युद्ध है जो हर दिन, हर पल लड़ा जाता है, और आपके विरोधी आपकी अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग और समाज का दबाव है। अपने वातावरण को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करें। यदि आप बिना सोचे समझे उपभोग से लड़ रहे हैं तो अपने फोन से ध्यान भटकाने वाले ऐप्स हटा दें। यदि आप बाहरी सत्यापन चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर अपना समय सीमित करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको जवाबदेह ठहराते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो आपकी कमजोरियों को बढ़ावा देते हैं। एक जर्नल रखें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। उन क्षणों को लिखें जब आप अपनी पुरानी आदतों में पड़ गए और उन क्षणों को जब आपने सफलतापूर्वक उनका विरोध किया। यह आत्मविश्लेषण आपको अपने ट्रिगर्स को समझने और भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। याद रखें, आप अपने सबसे खराब दुश्मन हो सकते हैं या आप अपने सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं। चुनाव आपका है। एक महत्वपूर्ण स्टोइक अवधारणा डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का द्वंद्व है। यह विचार है कि दुनिया में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों की राय और कार्य। 99% पुरुष अपनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे मौसम के बारे में शिकायत करते हैं, राजनीति पर बहस करते हैं और इस बात पर चिंता करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। यह अपनी शक्ति को स्वेच्छा से त्यागना है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। वह अपने चरित्र का निर्माण करता है। वह अपने कौशल का विकास करता है। वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। वह अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वह बाकी सब कुछ स्वीकार करता है जैसा वह है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह निष्क्रिय है। इसका मतलब है कि वह अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनता है। वह उन दीवारों पर अपना सिर नहीं पटकता जिन्हें वह हिला नहीं सकता। इसके बजाय वह अपने नियंत्रण के भीतर के दरवाजे से गुजरता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें। जब भी आप चिंतित या क्रोधित महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो इसे जाने दें। अपनी ऊर्जा वहां लगाएं जहां यह मायने रखती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह यात्रा पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में है। आप फिसलेंगे, आप पुरानी आदतों में वापस आएंगे। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गिरे
तो खुद को कैसे संभालते हैं? क्या आप आत्मालोचना और निराशा में डूब जाते हैं? या आप धूल झाड़कर, सबक सीखकर और आगे बढ़कर एक स्टोइक की तरह प्रतिक्रिया करते हैं? आत्मानुशासन का मतलब खुद को दंडित करना नहीं है। इसका मतलब खुद से किए गए वादों का सम्मान करना है। हर दिन आप खुद से एक बेहतर इंसान बनने का वादा करते हैं। जब आप उस वादे को निभाते हैं, तो आप आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं, जो किसी भी बाहरी सत्यापन से कहीं अधिक मूल्यवान है। इन 7 आदतों से मुक्ति केवल बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह एक पूरी तरह से नए ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने के बारे में है। यह प्रतिक्रियाशील, भावना चालित अस्तित्व से एक जानबूझकर सिद्धांत केंद्रित जीवन में जाने के बारे में है। यह शिकार की मानसिकता को त्यागने और निर्माता की मानसिकता को अपनाने के बारे में है। यह आपको स्वतंत्रता देता है, दूसरों की राय से स्वतंत्रता, आपकी क्षणिक भावनाओं से स्वतंत्रता और आधुनिक दुनिया के अंतहीन विकर्षणों से स्वतंत्रता। यह वह शक्ति है जिसका स्टोइक्स ने 2000 साल पहले वर्णन किया था, और यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह आपके भीतर मौजूद है, बस इसे अनलॉक करने की प्रतीक्षा है। ये 7 आदतें अलग अलग दुश्मन नहीं हैं। ये एक ही जंजीर की 7 कड़ियां हैं। मानसिक गुलामी की जंजीर, बाहरी सत्यापन, शिकायत, माइंडलेस कंजम्पशन, असुविधा से बचना, अनिर्णय, अतीत में जीना और भावनात्मक प्रतिक्रिया। ये सभी एक ही मूल से उत्पन्न होते हैं, आंतरिक नियंत्रण की कमी। आज आपने इन जंजीरों को देखा है, अब आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मुख्य निष्कर्ष यह है, आपकी शक्ति परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया में है। यह एकमात्र चीज है जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। आज से एक शिकार नहीं, एक निर्माता बने। अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, अपने दिमाग के मालिक बने। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी भी जलाई है, तो इसे उस आग में बदले जो आपके पुराने स्व को जला दे और एक नए, मजबूत स्व का निर्माण करे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। अब नीचे कमेंट करके बताएं, इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत को आप आज से ही छोड़ने का संकल्प लेते हैं।